स्वागत है बच्चों आपका जी प्लस कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, देखो बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखेंगे। जैसे अगर मैं साइन 0 की वैल्यू पूछूंगा, साइन 30 की वैल्यू पूछूंगा, आपको रटना कुछ नहीं है, बस समझना है। जो चीज समझा रहा हूँ इजीली समझ लो, अपने आप ये चीजें अपने आप एक आध बार आप ट्राई करोगे खुद समझ में आ जाएंगी। देखो जैसे पहले सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो 0, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे लिखो 4। ठीक, अब क्या कर दो, इसमें 4 से डिवाइड कर दो। आपने इसमें क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक, ये कर दिया 4 से डिवाइड, और ऊपर से इसमें चढ़ा दो अंडर रूट। सभी में ये अंडर रूट चढ़ा दिया हमने, इसमें अंडर रूट चढ़ा दिया, ये अंडर रूट चढ़ा दिया, और ये अंडर रूट चढ़ा दिया, और इसमें अंडर रूट चढ़ा दिया। समझो बात को। देखो मैं किसी भी संख्या में अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो आंसर कितना आता है हमारे पास 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। 1 का कितना होता है हमारे पास, 1 का अंडर रूट होता है 1, और 4 का कितना होता है 2। तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे ही क्या काम हुआ, 2 से 1 2 2 4, 1 का अंडर रूट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 1, और ये अंडर रूट में कितनी आ गई वैल्यू 2। देखो √3 ये हमारे पास ये आ गया, और 4 का कितना होता है 2। ऐसे ही देखो 4 से 4 कितनी बार चला गया 1, और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1। अब एक चीज समझो, ये साइन की वैल्यू निकल के आ गई, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। मुझे कॉस की निकालनी है, तो कॉस के लिए मैं क्या करूंगा, इसका ही उल्टा लिख दूंगा। वहां पे साइन 90 की वैल्यू जो दे रखी है वो 1 दे रखी है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी 1। यहाँ पे क्या दे रखी है √3/2, इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2, और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू जो दे रखी है वो 0 दे रखी है, तो यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब मैं क्या करूं, मुझे tan a की वैल्यू निकालनी है। ध्यान देना, tan a के लिए फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस ए। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस ए, साइन अपॉन कॉस ए। तो देखो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, और यहाँ पे कितना दे रखा 1, तो कितना आ गया 0। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा 1/2 और डिवाइड करूंगा किसको, √3/2 को, तो ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। ऐसे ही देखो हमारे पास 1/√2 और डिवाइड कर रहा हूँ साइन की कॉस में, यानी 1/√2, ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 1। ध्यान देना एक बार सभी, साइन की डिवाइड मुझे कॉस में करनी है, तो देखो साइन की वैल्यू 1/√2 दे रखी है, ऐसी कॉस की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना 1 आ गया। मैं कह सकता हूं कि tan 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। ऐसे ही इसमें करूंगा मैं √3/2, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 30। ऐसे ही मुझे डिवाइड करना 1 की 0 में। एक चीज याद रखना कि जहां पर डेमोनेटर जो 0 आ जाता है तो वो होता है नॉट डिफाइन। क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो मैं कह सकता हूं कि tan 90 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है। जैसे देखो मैंने साइन का क्या करा था, कॉस उल्टा कर दिया था, ऐसे ही tan का मैं क्या करूंगा, कॉट उल्टा कर दूंगा। तो हमारे पास tan 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है, नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे कॉट 0 की वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइन। इसकी वैल्यू √3 1 1/√3, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0। ऐसे ही सेक के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/cos। इसका मतलब है रेसिप्रोकल करना होता है हमें cos का। अब मैं 1 का रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो 1 ही आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया 2/√3। ऐसे ही अब मैंने इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि √2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऐसे इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2। अब ध्यान देना इस वाले में मैंने क्या काम करा, 0 वैल्यू तो दे रखी है, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे मैं 1/0 लिखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉट डिफाइन। सीधी सी बात है। tan अब क्या सेक किसका होता है, कोसेक का। इनकी वैल्यू उल्टी लिख दो, यहाँ पे नॉट डिफाइन आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। और देखो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, बस इतनी आसान सी बात थी। अगर ये आपके पास, ध्यान रखना, ये टेबल बनानी आ गई तो आप इजीली से ही न्यूमेरिकल यानी कि इसके क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। ठीक है, अब बाकी का इसकी जो एक्सरसाइज है मैं शायद वीडियो को कल डालूंगा 8.2 की पूरी एक्सरसाइज इसी पे खत्म करा दूंगा टेबल से।